रंग रंग बदलने से हाँ मन को संत बनाना पड़ता है। आज जो है नारद जी ऐसे दिव्य पुरुष दिव्य संत हैं। आज वो बद्रिक आश्रम में आए, सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हैं। कौन? वेदव्यास। चिंता क्यों? चिंता क्यों है? अपने लिए नहीं, संसार की। मैंने 17 पुराण का निर्माण कर दिया, रच लिया, लेकिन सब में वेदांत भर दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। हाँ? ये वेदांत के वाक्य हैं। सत्यम अनंतम ब्रह्म। अब आप हम साधारण माताएं समझेंगे कलिकाल में कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि क्या है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये महावाक्य हैं वेदांत के, और सारे पुराणों में लिख दिया ये वेदव्यास ने। लेकिन इससे संसार का कल्याण नहीं। इतनी बुद्धि नहीं है कलयुग में लोगों की कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि को समझे कि मैं ब्रह्म हूँ। कौन है ब्रह्म? नहीं समझने वाले। क्या करें? ऐसे आज सरस्वती नदी के किनारे पर बद्रिक आश्रम में बेर फल खाते हुए चिंताग्रस्त है। श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए नारद जी का आगमन हुआ बद्रिक आश्रम में, और देखा वेदव्यास दुखी है, असंतुष्ट है। पाराशर्य महाभाग, पाराशर्य महाभाग, भवता कस्यदात्मनः, भवता कस्यदात्मनः। हे पाराशर नंदन, हे वेदव्यास, इतने ज्ञानवान होते भी आप असंतुष्ट हैं। क्या बात? जिन्होंने 17 पुराणों का निर्माण कर दिया और तब आप असंतुष्ट हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं क्या करूं भगवान? आप मेरे नारद जी का स्वागत बिठाया वहां पर, चरण धुले नारद जी के वेदव्यास ने। समझ लेना माताओं, ध्यान से सुनना। और कहा, क्या कहा? आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, क्या होगा? संसार का कल्याण कैसे होगा? मैं अपने पुराणों को रचने के बाद संतुष्ट नहीं हूं। जब लोगों का कल्याण होना ही नहीं तो ऐसे पुराण लिख करके क्या फायदा है? हाँ हाँ, नारद जी ने एक ही बात कही है, जब तक तुम असफलता का जीवन नहीं जियोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता लेते रहोगे तो एक दिन ऐसे पटकोगे दोबारा उठोगे ही नहीं। एक सरोवर बताया, उदाहरण दिया। एक सरोवर में 2 पक्षी एक साथ आए। कौन? सरोवर में। कीचड़ में कौन ज्यादा खिलता है? कौन सा पुष्प खिलता है? कीचड़ में गिरा तो जो हंस था वो बर्फ के समान सफेद था। ध्यान से सुनना। और जैसे वो उसमें गया तो महाराज कौवे में और हंस में कोई पता ही नहीं था। और कौवा भी गया तो और काला और चमकने लगा, क्योंकि उसका रंग ही काला। और जैसे उस सरोवर में से बाहर निकला, अपने पंख को फड़फड़ाते इधर उधर वो कीचड़ छटा। कौवे ने प्रयास किया लेकिन वो काला सा गोरा हो ही नहीं पाया। लेकिन वो हंस पुनः अपने इसमें प्रवर्तित हुआ, और वो हंस हंसी है, कौवा कौवा है। कौवा हंस की तुलना नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमने दुर्गुण देखा कि ये कीचड़ है, गंदगी है, उसी में से जो कमल निकला वो इतना सुगंध है कि वो सीधे भगवान विष्णु को और मां लक्ष्मी को वही कमल चढ़ता और कोई नहीं चढ़ता, कीचड़ में खिलने वाला। इसलिए असफलता, मैंने न जाने कितने जन्म भटके होंगे तब मैं आज नारद बना। इसलिए आप अपने आप को असफलता मत लाइए, यही एक दिन आपकी सफलता करेंगे। आप अभ्यास करते रहिए अपने आप को। बस व्यक्ति एक चींटी होती है, ध्यान से सुनना। एक चींटी से भी हमें शिक्षा मिलती है। घर में देखना एक चींटी को, सुबह देखना अगर वो नीचे घूम रहे धीरे धीरे वो दीवार पर चढ़ते हैं। दीवार पर चढ़ते चढ़ते हजारों बार नीचे गिरती होगी, हजारों बार। और एक दिन वो अपनी मंजिल को
उल्टे हुए छत पर लटक करके उसी पर पंखे के आसपास पहुंच जाती है। वही चींटी जो हजारों बार उस दीवार से गिर करके, हाँ? जब वो चींटी ने चढ़ना बंद नहीं किया तो आप और हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो सहन शक्ति होनी चाहिए, इसलिए हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, चढ़ते रहना, करते रहना। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। हाँ, हम लोग चढ़ना बंद कर देते, अरे छोड़ो कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, इसलिए अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म की ओर हम चलने लगे। ये सनातन कहता है क्या? स्वधनम निधनम श्रेया। ध्यान रखना, गीता में लिखा है अपने धर्म के लिए मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन अपने धर्म का कभी भी प्रवर्तित मत करो, अपने धर्म को कभी भी जीवन में मत छोड़ो। हाँ? सनातनी होकर के दूसरे धर्म में हम लोग प्रवर्तित हो जाते हैं। अरे मरने के समान मर जाओ, उससे बढ़िया, लेकिन धर्म को अपना नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ पर धर्म छोड़ दे उसकी रक्षा परमात्मा करता है। जहाँ तुमने धर्म की रक्षा करी, धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। लेकिन हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। एक संत थे, स्नान करने जा रहे थे, ध्यान से सुनना। संत स्नान करने जा रहे थे, उनका एक चेला था जिसका नाम था रामदास। सरोवर में स्नान, चेले को कहा बेटा कपड़ा पकड़, मैं 3 डुबकी लगा के आता हूँ। जैसे गए, जल में जाने का भी नियम है। जितनी दुर्घटनाएं गंगा जी में होती, क्यों होती है? लोग इतने इतने पानी में चले जाते हैं और मौज मस्ती करने लगते हैं गंगा जी के आगे। कभी भी पिकनिक की तरह गंगा का स्नान मत करो। अरे इतना लिखा हुआ है गंगा स्नान में कि अपना पानी भी निटोर करके, शरीर का जो पानी है ना उसको भी निटोर करके गंगा जी में नहीं, सारा गंगा जल का महत्व समाप्त हो जाता है स्नान करने का। और माताएं कपड़े भी धोआती और पुराने कपड़े वही छोड़ाती। हाँ, कपड़ा भी धोने का तीर्थ क्षेत्र में, उस कपड़ों को भी ले करके वहाँ को ऐसे ही बाहर उसको निटोर करके और इधर लाओ। ऐसा नहीं उसी में धुल धुल कर, अरे हम गंगा में जा रहे, पाप करने जा रहे कि पुण्य करने जा रहे। शरीर को लिखा हुआ शास्त्र में, अगर पानी निकल रहा तो ऐसा भी निचोड़ना महापाप है। गंगा में स्नान करने का महत्व है। पहले गंगा को प्रणाम करो और उसके बाद नाभि तक जल में जाओ। अगर इससे ऊपर जल अमर्यादित स्नान करोगे तो गंगा तुम्हें अपना बस अपने साथ जरूर ले जाए। इतना स्नान का महत्व है, बस इससे ऊपर नहीं। और तब जाकर के नाक बंद करके डुबकी लगाओ। ऐसे ऐसे जो है गुरुजी गए, रामदास को कहा मेरे कपड़े पकड़, 2 मिनट में आता हूँ। और जैसे डुबकी लगाई ना, और डुबकी लगाने के बाद स्नान करने के बाद जल तब बाहर आना चाहिए जब उठाओ अंजलि में जल और सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, तब बाहर आते हैं। स्नान का महत्व सुन लो। अब जैसे जल निकाला, जल के बीच में एक बिच्छू था, बिच्छू वो आ गया गंगा जी में। हे सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकम पयमाम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे थे गुरुजी, और जल चढ़ाते चेला देख रहा है रामदास, देखा तो बिछोर गुरुजी को बिच्छू। गुरुजी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप वो जल नहीं। और धीरे धीरे जब तक जल था तब तक वो जल पीता रहा, और जब जल समाप्त हुआ उसके बाद गुरुजी का खून पीने लगा। पूरी अंजलि रक्त में हो गई, खून ही खून। लेकिन गुरुजी ने जो है अपना ध्यान नहीं छोड़ा। करते 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 पूरी गंगा जी लाल हो गई महाराज, नहीं छोड़ा। आखिर में बिच्छू के अंदर भी कितना दम था, ज़्यादा खून पियोगे तो नशा ही लगेगा। आखिर में उसने स्वयं गुरुजी के रक्त पीना बंद कर दिया। ऐसा मूर्छा हो गया कि स्वयं बेहोश हो गया और गंगा में डूबने लगा। और तब जाकर के गुरुजी ने फिर अपने हाथ धोए, बाहर आए। कहते गुरुजी आप कितने कठोर हो, एक बिच्छू आपको डंक मार रहा है, हाँ? और आप अपने ध्यान में हो, आपका शरीर है कि क्या है? जानते हो गुरुजी ने क्या कहा? समझ लो, देख ले, ये कथाएं हमें शिक्षा देती है माताओं। क्या कहा? कहते हैं बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है भजन करना। जब बिच्छू ने अपने स्वभाव से नहीं मुक्त हुआ तो मैं भी अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? शिष्य ने कहा गुरुदेव यहीं पर हम अभी असमर्थ हैं, हमसे नहीं होता,
लेकिन यहीं पर आप गुरु हो। गो मने अंधकार, रो मने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना वो गुरु। धन्य हैं आप। हमारी सहन शक्ति यहीं पर समाप्त हो जाती है।